प्रस्तुत है एक संस्मरण। शीर्षक है मोहब्बत। हम भारतीय पेशे के अनुसार व्यक्ति के एक छवि गढ़ लेते हैं। वह ड्राइवर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। याद नहीं पड़ता इतने लंबे जीवन में किसी ड्राइवर को इतना सलीकेदार, मिलनसार और सुशोभन देखा हो। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रीपेड टैक्सी का बिल चुकाकर मैं अभी निर्धारित नंबर की टैक्सी का इंतजार कर ही रही थी कि गाड़ी आ गई। ड्राइविंग सीट से एक युवक झट से नीचे उतरा और मुझे अभिवादन कर मेरा सामान डिक्की में रखकर अपनी सीट पर पुनः बैठ गया। कुछ बोलते बतियाते सफर कटे, यह सोचकर मैं आगे उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गई। देहरादून की दिसंबर की ठंडक यदि आपने महसूस की होगी तो उसकी तीव्रता समझ सकते हैं। ठंड से बचने के लिए उसने मोटी सी जैकेट पहनी थी और उसकी टोपी इस प्रकार की थी कि लगता था उसका जूड़ा टोपी से ढका हुआ है। मैं बंबई एक विवाह में शिरकत करने गई थी। 8वें दिन में ठंड में इस कदर इजाफे से मैं विस्मित थी। मैंने बात की शुरुआत मौसम से की। अभी बंबई में तो ठंडक का नामो निशान नहीं है, उल्टा वहां तो पंखा और एसी चलता है। आप अकेली बंबई गई थी आंटी? उसने मौसम को कोई तवज्जो नहीं दी। हाँ बेटा, और अंकल? वह अब नहीं है, कहकर मैंने उसास भरी। ओह सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। जब से मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, इस तरह के प्रश्नों की मैं अभ्यस्त हो गई हूँ। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए पूछा। सभी हैं, मम्मी, पापा, मेरी वाइफ। अच्छा, तुम शादीशुदा हो? हाँ आंटी, 2 साल हो गए। मन में आया पूछूं बच्चा, किंतु खुद को जब्त कर लिया। क्या जरूरत है पूछने की। आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते आंटी? उसने न मालूम कैसे यह अनुमान लगाया था। नहीं बेटा, मेरे बच्चे सेटल्ड हैं। बेटी बाहर है, बेटा नोएडा में। मैं भी 1 साल नोएडा में रहा, किंतु कुछ जमा नहीं। बंध के नौकरी करना मेरे वश का नहीं है। मैंने अपने पापा का पेशा अपनाना ही बेहतर समझा। अपनी गाड़ी है, मर्जी हो चलाओ वरना खड़ी कर दो। वैसे मैंने बीटेक किया है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। अच्छा, किस स्ट्रीम में? सिविल में। वैसे आपकी कौम के लोग बिजनेस ही ज्यादा करते हैं। मैंने उसकी दाढ़ी देखकर और जूड़े का अनुमान लगाकर यह मान लिया था कि वह सिख है। मैं सिख नहीं हूँ आंटी, मैं हिंदू हूँ, अमन गोस्वामी। मैंने आत्मीयता पूर्वक उसकी पीठ पर एक धौल जमाई। वह हंसने लगा था, बाल सुलभ निश्चल हंसी। अब तक हम डोईवाला पहुंच चुके थे। उसने चौराहे से देहरादून के लिए टर्न लिया। रास्ता मेरा जाना पहचाना था, क्योंकि वर्षों मैंने ऋषिकेश से देहरादून आकर नौकरी की है। जंगल कट जाने से रास्ता कितना वीरान लग रहा है। हम जंगल के बीच से गुजर रहे थे। हाँ आंटी, कितना खूबसूरत लगता था यह जंगल। और जोगीवाला में धान की कितनी अच्छी खेती होती थी। पूरे रास्ते आम, लीची, गन्ना, धान, चारों ओर हरियाली। उसने मेरी बात को विस्तार दिया। अब तो हर तरफ बस अपार्टमेंट्स ही हैं। उसमें रहने के लिए इतने लोग कहाँ से मिलते हैं? यही तो हमारी जनसंख्या है आंटी। सरकार की कोई पॉलिसी इसीलिए सफल नहीं हो पाती। योजना बनती है और जनसंख्या वृद्धि उसे असफल कर देती है। अच्छा सुनाओ अमन, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ के साथ खुश है? उसकी बातों ने मुझे इतना सहज बना दिया था, मैं उससे यह प्रश्न पूछ सकी। आजकल तो लड़कियां सास के साथ रहना ही नहीं चाहती। वह ऐसी लड़कियों में नहीं है। वह बहुत अच्छी है, बड़ी हिम्मत वाली है। उसके चेहरे पर स्निग्धता पसर गई थी। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले घुटने के नीचे से उसका एक पैर कटवाना पड़ा। ऑपरेशन के तीसरे ही दिन वह एक पैर पर खड़ी हो गई थी। पैर कटने वाली बात सुनकर सहसा मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि मैंने जो सुना है सच है। हुआ क्या था उसे? मैंने भरसक अपने को सामान्य बनाते हुए पूछा। 3 साल पहले उसके पैर में एक गांठ बन गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो मालूम हुआ कि वह कैंसरस है। यदि दवा से ठीक न हुआ तो पैर काटना पड़ सकता है। यह विवाह से पहले की बात है? हाँ आंटी। वह भावुक हो गया था। मैंने तुम्हारे पास ऑप्शन था, तुम विवाह करने से मना भी कर सकते थे। मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। मना कैसे कर देता आंटी, मैंने उससे प्यार किया था। उसके चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान व्याप्त हो गई थी।
अभी थोड़ी देर पहले वाली भावुकता, विह्वलता पूछ गई थी। मम्मी पापा ने विरोध नहीं किया, उन्हें बताया ही नहीं। रानी के पिता नहीं हैं। उसकी मम्मी को मैंने बता दिया था कि उसके पैर की चर्चा वह मेरे मम्मी पापा से न करे। रानी सुंदर है, विनम्र है। मम्मी पापा को देखते ही भाग गई थी वह। मैं अवाक थी। यह होता है सच्चा प्यार।